नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रयोजन मूलक हिंदी हमारा चल रहा है। इसके अंतर्गत मैंने काफ़ी सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर वो वीडियो देखे होंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत भी बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी हमारे हो चुके हैं, एक दो रह गए हैं जिन पर मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ। जो चंद्रलाल वर्मा हो गया और एक दो और भी हैं। तो जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं ज़रूर उन पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। फ़िलहाल के लिए आप प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़िए। और आज के इस वीडियो में हम कार्यालय ज्ञापन को जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। उम्मीद है आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस करते रहिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। देखिए, कार्यालय ज्ञापन हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो विभिन्न सरकारी पत्र होते हैं वो कौन से होते हैं या शासकीय आदेश कौन से होते हैं, तो उन्हीं में से एक है। इससे पिछले वाले में शासकीय आदेश, अर्धशासकीय पत्र पढ़े थे। अब हम कार्यालयी ज्ञापन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, जो कार्यालय ज्ञापन होता है ना, उसको साधारण ऑफिस मेमो भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसका उपयोग सचिवालय के एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए पत्र व्यवहार में होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन, आपसे पूछी जाएगी कि ऐसा कौन सा पत्र है या ऐसा कौन सा ज्ञापन है जिसका उपयोग सचिवालय के एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए पत्र व्यवहार में होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उसे कहते हैं कार्यालय ज्ञापन। या कार्यालय के कर्मचारी को किसी प्रकार का आदेश व सूचना देने के लिए होता है। जैसे जो सचिवालय के अधिकारी होते हैं ना, जो स्टाफ होता है वहाँ का, तो कोई कर्मचारी है, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी यानी एक विभाग का कर्मचारी दूसरे विभाग के कर्मचारी को इस तरह के पत्र को लिखता है, उसे कहते हैं कार्यालय ज्ञापन। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और आपको ध्यान रखनी है। इसमें यहाँ दिया हुआ है, यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कार्यालयी ज्ञापन जो है वो किस शैली में लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है अन्य पुरुष शैली में। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता है। यानी कि अब हम आगे जब उदाहरण देके समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि जो कार्यालयी ज्ञापन है क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तो हम परिभाषा देख रहे हैं, लेकिन उदाहरण भी देखेंगे तो और अच्छे से हमें ध्यान रहेगा। ठीक है, केवल कार्यालय ज्ञापन ऊपर लिख दिया जाता है और अंत में अधिकारी के हस्ताक्षर उसके पद के साथ होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को पत्र भेजा जा रहा है उसका और जो पत्र भेज रहा है, उन दोनों का जिक्र लास्ट में होता है। देखिए उदाहरण यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। कार्यालयी ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार, मान लो अगर हम उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड सरकार के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये उद्योग विभाग का एक पत्र है, पत्र संख्या दी जाती है और उस दिनांक को लिख दिया जाता है जिस पे वो पत्र भेजा जा रहा है। ठीक है, इस तरफ से तो दिनांक आप ध्यान रखेंगे कहाँ होती है, दाहिनी तरफ होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे श्री अवधेश मिश्र को उनके 15 मार्च 2003 के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि इस समय कार्यालय में अधिक कार्य होने के कारण उन्हें किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती। यानी कि एक व्यक्ति हैं श्री अवधेश मिश्र, जो कि क्या है, वहाँ पे सहायक अधीक्षक हैं, उद्योग विभाग में सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। और उन्होंने अपने सीनियर को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने छुट्टी मांगी थी। लेकिन जो उनके सीनियर थे आशुतोष जायसवाल, जो अनुसचिव हैं उस विभाग में, उद्योग विभाग में, तो उन्होंने क्या किया, श्री अवधेश मिश्र को उनके, यानी कि अब यहाँ पे जो ये उनके शब्द है ये दिखा रहा है कि ये क्या है, अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। ठीक है,
तो इस तरह के जो पत्र होते हैं ना, उन्हें अन्य पुरुष शैली के अंदर रखा जाता है। ठीक, तो देखो श्री अवधेश मिश्र, तो उन्होंने क्या किया है, छुट्टी के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन काम ज़्यादा होने के कारण उनकी छुट्टी को क्या है, नामंजूर किया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर उनके जो जिस व्यक्ति के द्वारा छुट्टी मांगी गई थी, श्री अवधेश मिश्र, और उनका पदनाम दिया हुआ है बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस पत्र को मतलब कैंसिल किया है या उसको उनको आदेशित किया है ना। तो ये आशुतोष जायसवाल हैं, अनुसचिव उस विभाग में। ठीक, उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कार्यालयी ज्ञापन। तो देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे संबोधन नहीं होता है, यानी कि संबोधन का मतलब यहाँ पे सेवा में इस तरह के पत्र ये नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो सीनियर व्यक्ति है वो अपने जूनियर को पत्र लिख रहा है या आदेशित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के या बाउदी या इस तरह से कोई संबोधन नहीं होते हैं। ठीक, तो इसके बाद देखिए दूसरा है यहाँ पे अधिसूचना। तो देखो अधिसूचना क्या होती है, अब हम इसको जानते हैं। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है। आपने देखा होगा जब कोई नियुक्ति किसी की नियुक्ति होती है किसी विभाग में, तो वहाँ पे सरकारी जो गजट निकलते हैं वहाँ पे जो सूचना दी जाती है कि इस व्यक्ति का चयन इस विभाग में इस पद पर और इस तारीख को होना है, तो उसको कहते हैं हम अधिसूचना। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में एक सिंपल सा उदाहरण अगर मैं कहूँ, तो जैसे मान लो कल के दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है उत्तराखंड एजुकेशन विभाग के पोर्टल पे या उसमें आपका जो होगा पहले तो जिस विभाग से आपकी परीक्षा हो रही होगी उस विभाग से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ें उनकी सूचनाएं दी जाएंगी, और जब फाइनल चीज़ें सारी चीज़ें हो जाएंगी तो लास्ट में आपकी एक अधिसूचना जारी होगी कि इस व्यक्ति को इस पद पर इस दिनांक को ज्वाइन करना है। इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं उन्हें अधिसूचना के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अधिसूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो अधिसूचना यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय राजपत्र के भाग 1 खंड 2 में प्रकाशन के लिए भारत सरकार, यानी कि ये भारत सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। और किस विभाग की है? संचार विभाग, डाक तार बोर्ड को, और नई दिल्ली का ये है। दिनांक यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दाहिनी तरफ दिनांक दिया जाता है और यहाँ पे क्रम संख्या आ जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति ने अगले आदेश होने तक सामान्य सिविल सेवा की श्रेणी सेकंड में निम्नवर्ती सहायक इंजीनियरों के उनको उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सामान्य सिविल सेवा की श्रेणी 1 के अवर वेतन क्रम में स्थानापन्न रूप से सहायक प्रबंधक नियुक्त किया है, और उनका नाम, नियुक्ति की तारीख और वर्कशॉप जो भी उनकी जो जानकारी है यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो व्यक्ति जिसके द्वारा ये पद जारी किया गया है, सहायक प्रबंधक, भारत सरकार, मुद्रणालय, फरीदाबाद। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि अधिसूचना किसे कहते हैं और कार्यालयी ज्ञापन किसे कहते हैं, ऑफिस मेमो किसे कहते हैं। तो अगर आपको इसमें इस सेशन से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको यहाँ से जो जानकारी है वो हेल्पफुल लगी होगी, आपकी ज़रूर इसमें मदद मिल पाएगी, और मैं पूरी दुआ करूँगी कि जो हम पढ़ रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में भी आए। और दोस्तों अच्छे से इनको नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है, तो इसलिए मैं अपना जो भी समय मुझे मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो दे सकूँ। नहीं तो मैं जिस दिन जब भी मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मैं आपको 2 से 3 वीडियो भी दे दूँगी दिन के, लेकिन अभी मेरे पास इतना ही समय है कि मैं आपके लिए इतना ही समय निकाल पा रही हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।